आज है चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 441 और आसाम में साइकिलिंग करते हुए आज मुझे पूरे 9 दिन हो जाएंगे। और क्या शानदार सैटरडे का दिन था वो। सुबह उठ करके नहाया धोया, गर्मा गर्म चाय का कप पिया और सबको गुड बाय कहने के बाद 7 बजे मैंने वहां से अपना सफर आगे के लिए शुरू किया। इस तरह की जो सुबह सुबह की एनर्जी होती है ना, वो साइकिलिंग करने के लिए बेस्ट होती है। Digboi, D-I-G-B-O-I. That is the place where I'll reach first. डिस्कवरिंग द लोकल डेलिकेसीज। साइकिलिंग करता हुआ जब मैं जा रहा था तो अचानक मैंने कुछ नोटिस किया और ये कुछ नया सा था, तो मैं वहाँ पर रुक गया। ये जो स्टॉल था ना, ये सत्तू बेच रहा था। देखो इस बोतल में डाल देना, जैसे आप खाते हो ना वैसा बना दो। Lots of chili is added now. थोड़ा सा सॉल्ट। आप कैसा पीते हो वैसे बनाओ। मैं अभी टेस्ट करूँगा ना, टेस्टी के लिए दे देते हैं। मैं तो चीनी डाल के पी जाता हूँ सत्तू में। वो अलग हो गया, ये अलग हो। हाँ, ये अलग आइटम लग रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो आपने इसकी रेसिपी नोट कर ली है ना? आने वाले टाइम में हम सब इसको बना करके पीने वाले हैं। It is the railway station known as Makum Junction, M-A-K-U-M. Looks like something big happened. What's wrong? Okay, सिर्फ चेन निकली है। I thought कि टूट गई है। इस वक्त मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये जो मेरी साइकिल में अभी अभी हुआ है, ये आने वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम का स्टार्ट है, जो कि आने वाले करीब 2 दिन में धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कई बार ये छोटे छोटे से जो इस तरह के मूवमेंट्स आपके सफर में आते हैं, तो ये आने वाले बहुत बड़े बड़े एडवेंचर की शुरुआत की तरह है। मैंने मैप के ऊपर एक जर्नी प्लान बनाया है, माकुम दुलियाजान, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं डिगबोई पहुंच जाऊंगा तो डिगबोई से मुझे यू टर्न लेकर के वापस गुवाहाटी जाना है। सुबह की गर्मी और नाश्ता। मैंने एक आदमी को साइकिल चलाते हुए देखा। साइकिल का म्यूजिक सुन रहे हो? गाना गाते हुए चल गया है, दिल लग रहा होगा, बातें हो रही हैं। आपका क्या नाम है भाई? और ये कौन सी जगह है? हापजंग। हाँ, हापजंग। ओके, वो सड़क कहाँ जा रही है? ये दुमदुमा। सी। वैसे तो सुबह के 8:15 बजे का टाइम हुआ था, लेकिन गर्मी बहुत ही ज्यादा थी। मैंने एक ब्रेक लेने की सोची और साथ में सोचा कि जो 20 रुपए का मैंने सत्तू बोतल में पैक कराया था उसको भी पी लेता हूँ। Actually, sattu with salt is too good. It's amazing combination. Little bit of salt, a little bit of lemon, and that chili and that pickle. I am loving it, fully loving it. और तभी मुझे पता चला कि यार मेरी एक और चीज है जो कि खराब हो चुकी है। देख रहा हूँ एक एक करके मेरी सारी चीजें खराब होती जा रही हैं। कल मेरा टेंट खराब हो गया, आज मेरा ये स्लीपर खराब हो गया। लास्ट नाइट वन ऑफ द पोल ऑफ माई टेंट वाज ब्रोकन, जिप इज नॉट वर्किंग, एंड नाउ दिस। What the hell is happening? तो इस तरह के लंबे सफर पे जब आप होते हो ना, तो आपके जो गियर्स हैं वो एक एक करके आपका साथ ऐसे छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ करीब 3 घंटे आराम करने के बाद, जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी, 11 बजे मैंने वहाँ से अपना सफर आगे के लिए शुरू किया। हार्ड वर्किंग ट्रेडिशन वेलकम्स। जल्दी मैं एक भीड़ भाड़ वाले शहर को पार कर रहा था, जिसमें सड़क के दोनों तरफ बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हुए थे और इसी वक्त पे किसी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। तो मनोज भाई आए मेरे को पीछे से बाइक पे, बोल रहे हैं कि आ जाओ रेस्ट कर लो। चलो मनोज भाई चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। और उसके बाद जो हुआ ना, वो सच में शानदार था। वो मुझे अपने साथ लेकर के गए, मुझे अपनी दुकान पर उन्होंने आराम से बिठाया। देखिए ये लोग हैं जिन्होंने मेरे को बुलाया, हम लोग साथ में बैठे हैं। ये विंसन, मनोज को आप मिल चुके हो। ये सूरज हैं और ये नमूर हैं। और उन्होंने एक छोटी सी सेरेमनी वहाँ पर ऑर्गेनाइज की और आसाम के ट्रेडिशनल तरीके से मेरा वेलकम किया। अच्छा, ये वाला। हाँ, यस यस यस, मैंने देखा है कई जगह पे इसको। अब क्या बोलते हैं इसे? मेरे जैसे किसी बाहरी आदमी का अपने स्टेट में स्वागत करने का कितना बड़ा उदाहरण है। वेलकम टू असम। क्या बात है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे लगता है कि हमारा ये जो देश है ना, इसकी खूबसूरती यही है। यहाँ पे ये जो छोटी छोटी चीजें लोग करते हैं, ये आपके दिल को जीत लेती हैं और आपको नई ताजगी और ऊर्जा से भर देती हैं और इस तरह का लंबा सफर आपके लिए आसान हो जाता है। फिक्सिंग माय गियर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि मेरे ये जो टूटे फूटे सामान है, जो टूल्स हैं, उसकी लिस्ट अब लंबी होती जा रही है और उसमें नया नाम जुड़ा था मेरे सैंडल्स का। तो जैसे मुझे सड़क के किनारे पे मोची नजर आता है, मैं कहता हूँ भाई सबसे पहले अपने सैंडल ठीक करवाओ। Costed me 10 rupee and मनोज paid for it। तो मनोज भाई निकल रहे हैं। अपना कल्चरल प्यार से दिया है आपको, फिर से आपको धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे जल्दी।
तभी मुझे पता चला कि ये तो जिप रिपेयर का काम भी करते हैं। तो मैंने उनको अपना टेंट दे दिया कि इसको भी ठीक कर दो। The issue with the jib, let's see if it get fixed. कल रात ही खराब हुई है अचानक से। क्या चेंज हो गया? ये तो कमाल कर दिया आपने। वो साइड में भी है क्या? नहीं, बस एक ही है। पूरी पक्की बात है, ठीक हो गया। एक बार पूरा खोल के चेक कर लो। कपड़ा फंस जाता है साइड में। ओके, यहाँ है प्रॉब्लम थोड़ा सा। मैंने इस पे तेल डाल दिया, मैं क्या चलो थोड़ा चिकनाई बढ़ेगी तो ठीक हो जाएगा क्या, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तेल डालना चाहता नहीं है ये मोम था नहीं मेरे पास, तो मैं मोम ढूंढ रहा था। मैं क्या मोम लगा देता हूँ, मोमबत्ती से रगड़ दूंगा। घर में मैं ऐसे ही करते थे, ठीक हो जाती थी। मोम इसमें नहीं लगता है। इसमें मोमबत्ती वाला मोम नहीं लगेगा। हम नहीं देगा। ओके, इसका मुंह मोलक है, मधु मोम। मधु मोम तो है आपके पास क्या? थोड़ा लगा दीजिए इस पे अगर है। क्या बात है, वही है, ठीक हो गया। छा गए अब तो, बहुत बढ़िया कर दिया आपने। वी आर पुटिंग सम वैक्स ओवर इट। ये है मधु मोम? मधु मोम नहीं है। नहीं है तो ये क्या है? पॉलिश, शू पॉलिश। ओके, बहुत सारी मेहनत और पेशेंस के बाद फाइनली हमें इस मुसीबत का एक इलाज मिल गया। वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया कर दिया आपने। लो जी, हमने 2 चेन डाल दी है, जो काम करेगी वो यूज़ कर लेंगे। बहुत बढ़िया हो गया ये तो, दोनों में कोई भी काम करेगा। बहुत अच्छा है, बेस्ट है। अब ज़्यादा अच्छा हो गया पहले से। ये यहाँ गड़बड़ कर रहा है ना दादा, ये उठा हुआ है साइड को दबा सकते हैं क्या? इसका क्या इलाज हो सकता है? इसको नीचे कर देंगे, है ना? अब ठीक हो गया, वेरी गुड। इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए उसने 30 रुपये कहा, पर मुझे लगा 30 रुपये बहुत कम है, तो मैंने उनको 40 रुपये दिए। मेहनत का सही फल मिले तो काम करने वाले को भी मज़ा आता है। सबको गुड बाय कहने के बाद मैंने अपना सफ़र वापस स्टार्ट किया और एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पर सड़क के किनारे पे बैठकर लोकल लोग फ्रूट बेच रहे थे। लुक एट दिस हैन, हाउ क्यूट शी इज। जब मैं यहाँ साइकिलिंग कर रहा था, मुझे सच में नहीं पता था कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, लेकिन मैंने एक चीज़ तो नोटिस की थी कि एक आदमी था जो बाइक और अपनी वाइफ दोनों को सड़क पे छोड़ करके भागता हुआ शॉप के अंदर जा रहा था। तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जल्दी मुझे पता चला कि वो क्यों हो रहा था। दिस जेंटलमैन, आपका नाम क्या है? नहीं समझ आया। DHANBAR। DHANBAR। हाँ, धनबर। हाँ, आप लोग जब खड़े थे ना उधर, तो मैंने ड्रेस देखा आपका। ये कौन सा ड्रेस है? असमीज ड्रेस है। आप भी असमीज ड्रेस में? आपने भी ड्रेस उधर का पहना है? अच्छे लग रहे हैं आप लोग। पानी मेरे पास है, पानी की जरूरत नहीं, रखिए ना। पानी है, पानी तो है, आप पियो ना। आपको देख के ढाबा से खरीद के लाए। मैं वही देख रहा था। तो जब आप उतर के गए थे मोटरसाइकिल से, आप बाहर खड़े हुए थे, तो आप पानी लेने गए थे अंदर? अच्छा जी, मुझे लगा वैसे ही आप लोग गए हैं पानी लेने के। अरे, आपने तो दिल जीत लिया मेरा। चंडीगढ़ से आया। चलिए, थैंक यू। सुरोला, सुरोला, SUROLA, है ना? हाँ, गुड है जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों ट्रेडिशनल ड्रेस में। फोटो एक, ठीक है। थोड़ा पास में आ जाओ। ये वाह जी वाह। अब मैं रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ साथ साइकिलिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा था और एक बार फिर से आगे वाली चक्री से मेरी साइकिल स्किड करके आवाज करके उतर जाती है। मैंने नोटिस किया है कि धीरे धीरे चेन उतरने का ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती जा रही है। ये जो डिगबोई है ना, इसका इतिहास बहुत ही शानदार है, पर ये मैं आपके साथ किसी आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा। इस इलाके में यहाँ के लोग जिस तरह के घर बनाते हैं, जिस तरह की बिल्डिंग बनाते हैं, उसको देख के सच में बड़ा अच्छा लगता है। So the ingredients will be these 2 lemons, 1 chili, mint, some salt. मैंने ये सारी की सारी चीज़ें अपने थर्मस बोतल में डाल दी और एक बहुत ही टेस्टी लेमन वाटर बनाया। I will be able to sip it directly from here.
I have made it really spicy with that chili, but it has come out very well. Choosing the village routes over the city. अब यहाँ से मेरा जो अगला सफर का टारगेट है वो है दुलियाजन। मैंने दिग्बोई सिटी के अंदर जाने का अपना जो आइडिया था उसको ड्रॉप कर दिया है और डिसाइड किया है कि ये जो सीनिक सा रूट है मैं ये लेकर के अपने सफर पे वापसी आगे की तरफ बढ़ूंगा। और यही वजह है कि मैप पर देखने के बाद मैंने दुलियाजन जाने का फैसला किया और उसके लिए मैंने लिया है ये शानदार सा शॉर्टकट, द मैजिकल विलेज लाइफ। 1 बजे का टाइम हुआ था। मैं इस शानदार से रास्ते से होता हुआ सफर पे आगे बढ़ रहा था जिसके दोनों तरफ थे शानदार से घर, गांव, और यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा था ग्रामीण लोगों की जिंदगी के कुछ झलकियां। पशु हरे भरे घास के मैदानों में घास चर रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ थे झोपड़ी जैसे दिखने वाले छोटे छोटे से घर। माना के घर छोटे थे लेकिन उनके सामने जो आंगन थे ना वो बहुत बड़े बड़े थे जिनको बैम्बू की बाड़ बना करके कवर किया गया था। आसाम में ज्यादातर घरों में आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब तक रोड की कंडीशन थोड़ी बेहतर हो गई थी, अब राइड करना थोड़ा ज्यादा आसान हो गया था। मैंने एक किसान को देखा जो कि अपने पशुओं को लेकर जा रहा था और वहीं पे दिखी मुझे एक छोटी सी झोपड़ी जिसको बहुत ही शानदार तरीके से बैम्बू यानी बांस यूज करके बनाया गया था। फॉरेस्ट एडवेंचर बिगिन। यही वो वक्त था जब मुझे किसी ने कहा कि जंगल आने वाला है। 12-13 किलोमीटर जंगल है, कितनी देर बाद आएगा? मैंने एक आदमी को सड़क के किनारे पे खड़ा हुआ देखा। दादा क्या बेच रहे हैं? चना देना है, कितने का है? 10 का है, एक दे दीजिए। वहीं पे खड़े होके मैंने चना बनवाया और खाया। आप सब जगह घूम के यही बेचते हैं? इतना गर्मी है इधर, थोड़ा शाम को करना था। अभी स्कूल है ना, यहाँ स्कूल करके। अच्छा स्कूल है इधर, स्कूल करके अभी तो लाइन में घूम के निकल जाएगा। ओके ओके फिर ठीक है। शाम को उधर चाराली में लगाएगा। फिर अच्छा है। मुझे लगा गर्मी में कहाँ घूम रहे हो आप अकेले? नहीं अभी तो ये स्कूल में बैठा रहा, उसके बाद अभी मस्त बनाया, तीखा तीखा, वेरी गुड। ठीक है दादा, बाय बाय। ओके जी, बाय बाय। ओके दोस्त। अब जल्दी ही जंगल शुरू होने वाला था। नाइस जंगल, नाइस प्लेस। दिस इज द काइंड ऑफ पाथ आई एम फॉलोइंग राइट नाउ। जैसे मैंने इस जंगल को पार किया तो मेरी मुलाकात हुई लोकल कुछ बच्चों से। Hi, my name is Sanjana Upadhyay. I'm from Assam. Sridhar Sharma, myself Hardik Sharma, myself Bhaskar Adhikari. myself Prachhatri. He was telling me that on the way to Duliajan there is a forest. Nagajan is the name of the jungle. Okay. Heritage type of place, okay? And there are tigers and some other wild animals too. So you should be careful regarding And your. by what time should I cross? anytime. Meet many people in the way. Okay. इसी जंगल में So there is no like after 6 you cannot cross, that kind of restriction No, is no, not there. there is no restrictions. No But restriction. it's upon you that you better cross it in the daytime only. Okay. Yeah, it's like Yeah. quite risky at the Sure, night time. I'll take care of it. Yeah. But Chalo. Thank you so much guys. Thanks Okay, for the thank you. information. Thank you. आफ्टरनून रेस्ट एंड न्यू फ्रेंडशिप। दोपहर के 2 बजे का टाइम हो चुका था। स्कूल की छुट्टी हो गई थी, बच्चे थे अपने घर जा रहे थे और इस टाइम पे ना सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और इस तरह की गर्मी से बचने के लिए समझदारी इसी बात में है कि कहीं पे जाकर के शेल्टर ले लो। तो मैंने भी शेल्टर लिया चर्च की बिल्डिंग में। So hot, sitting here, taking some rest under this shed. वहाँ बैठकर मैंने स्प्राउट खाए और उसके बाद करीब 4 बजे तक मैं वहाँ पर सोया रहा। वैसे तो गर्मी थी, टीन का शेड था और उसके नीचे पसीना बहुत आ रहा था तो मैं ठीक से सो नहीं पाया, पर एटलीस्ट इस गर्मी से तो बचने का मौका मिल ही गया और साथ में मिल गया थोड़ा सा आराम। ये जो चर्च है ये एकदम जंगल के मुहाने पर है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों के फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड जरूरत से ज्यादा बड़े होते हैं। और ईमानदारी से कहूँ, मुझे लगता है कि ये लैंड ग्रैबिंग है, ये लैंड एनक्रोचमेंट है। इन्होंने जंगल की जमीन को हथिया रखा है। मैंने एक दोस्तों के ग्रुप को देखा जो कि एक डेकोरेटिव गेट बना रहे थे। ठीक है ना आपका? हाँ मेरा ठीक है, तुम ठीक हो? ठीक है। उनसे मेरी शानदार सी बातचीत हुई जिसने मेरा सच में दिल जीत लिया। ले लीजिए, आपका कुछ काम आएगा। They are collecting money to give it to me. But why? ना 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 ना। ना कुछ काम आएगा ना। थैंक यू। अपना नाम बताओ। राहुल दास। राहुल दास हो तुम्हारा? जिंदू दास। विक्रम दास। बट थैंक यू। आप ना इसकी वो मेरी तरफ से पार्टी करो, है ना? ठीक है। थैंक यू थैंक यू। मोस्ट बहुत बढ़िया यार।
फॉरेस्ट कम्युनिटी काइंडनेस। अब मैं पहुंचा ऐसी जगह पे जहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर रहते हैं, ये उनका रेजिडेंशियल एरिया है। उन्होंने मुझे पानी की एक बोतल दी। एक नई बोतल लेने की बजाय मैंने उनको कहा कि आप मेरा जो ये पानी की बोतल है जो खाली हो चुकी है, आप इसमें ही पानी भर के दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि प्लास्टिक बोतल यूज नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा बताओ ना, क्या है इधर? होलू बंडो, वो क्या है? मंकी, एलिफेंट। राइनोज भी है इधर? हाँ यहाँ पे नहीं है। एलिफेंट है? ओके। बुफेलो वगैरह, डियर, ये सब होगा। रिस्क तो खतरा नहीं है ना किसी बात का? है अंदर तो सड़क पे तो नहीं है? सड़क पे आ जाता है। सड़क पे आ जाता है कभी कभी। बल्ले बल्ले जाएगा तो ये धीम पत्ता अंदर से ही जाएगा। अच्छा, तो कितने किलोमीटर है जंगल इधर से? 6 किलोमीटर ही है बस। कोई टेंशन नहीं। उन सब लोगों से और इन बच्चों से बात करके सच में बड़ा मजा आया। जय हिंद। हमारा नाम है मनोज शर्मा, ये हमारा भाई है और ये हमारा दादा लोग हैं। उधर हमारा काका भी आ रहा है, देखने के लिए सकते हैं। ये हमारा भाई है, जिगरी यार है। ये हम क्रिकेट खेलने का चल मिचेल स्टार को पहचानता है, वो मेरा चेला है। जल्दी मैं सड़क पे वापस आ गया और अब मैं जंगल के अंदर एंटर होने वाला था। लर्निंग फ्रॉम लोकल वर्कर्स, मुझे लोकल वर्कर्स मिले, उन्होंने मुझे कुछ नई चीजें सिखाई। मार्का लगाने का क्या फायदा रहेगा? उसको मैंने कोई गड्ढा खनने से मालूम चल जाएगा गैस। अच्छा। तो गैस लाइन नीचे है, ऊपर मार्कर लग जाएगा तो उससे पता चल जाएगा। तो खड्डा नहीं करेगा उधर। उसमें खड्डा नहीं करेगा। कौन सी कंपनी का है? एजेसी का है। कौन सा कंपनी है ये? तो गैस कंपनी। असम गैस कंपनी। अच्छा, असम गैस कंपनी लिमिटेड, एजेसी है। सब समझा। गुड है। इस एरिया में बहुत सारे पशु हैं जो कि घास चर रहे हैं। मैंने एक स्कूल की बिल्डिंग को पार किया और देखा एक शानदार सा घर जिसको बहुत ही ब्राइट कलर से पेंट किया गया था। एक बूढ़ा आदमी था जो बैम्बू के शेड के नीचे बैठ करके बड़े ही अच्छे तरीके से हाथ से टोकरी बना रहा था। एक जगह है जिसमें सड़क के किनारे पर बहुत सारी दुकानें थी और इसी वक्त में कोई हाथ हिला करके मुझे ग्रीट करता है। चंडीगढ़। जब मैं जंगल की तरफ जाने वाली सड़क के ऊपर राइड कर रहा था तो वही लड़का जिसने हाथ हिला के हेलो कहा था, वो अपना स्कूटर लेके मेरे पास आता है और मुझे पानी की बॉटल्स ऑफर करता है। How are you? I'm good. What's your name? My name is संग्राम सैकिया। पानी है मेरे पास संग्राम। मैं इतनी सारी बोतल ना यूज नहीं करता प्लास्टिक का, क्योंकि मेरे पास ना रिफिल करता रहता हूँ सेम बोतल को। तो इससे थोड़ा सा एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ, इसलिए जब भी कोई पानी ऑफर करता है तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ। मतलब केरला से जस्ट अभी हाफ एन आवर हुआ। केरला से? वहाँ क्या कर रहे थे? मतलब रेस्टोरेंट में आप उधर काम करते हैं केरला में? जस्ट हाफ एन आवर हुआ आके। ओके। बट थके हुए लग नहीं रहे ट्रैवल के बाद? थके हुए अभी जस्ट एक चिल फ्रेंड के साथ बियर पिया, चिल हो गया। ये कजिन ऐसे बॉयफ्रेंड इसका। हेलो, व्हाट्स योर नेम? धरित्री। नोरेत्री। धारित्री। एंड योर्स? बिच्छो। अमित। उन लोगों से बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। आज का दिन अजीब है। 30 से ज्यादा लोगों ने मुझे रास्ते में रोका, मेरे साथ पिक्चर क्लिक की और बहुत सारी बातें की। मुझे लगता है कि आसाम के लोग इसी तरीके से आने वाले लोगों की सपोर्ट करते हैं, जो कि सच में दिल को छू जाता है। लेकिन इतने लोगों से मिलने की वजह से अभी हो ये रहा था कि मैं साइकिल कम चला रहा था और बातें ज्यादा कर रहा था। लेकिन ईमानदारी से कहूँ, इस सब में सच में बहुत अच्छा लगता है और ये वो चीजें हैं जो किसी भी जर्नी को स्पेशल बनाती हैं। समथिंग। जल्दी चलो, उधर एलिफेंट आया होगा। हाउ डज इट मैटर टू मी बिकॉज आई एम फार अवे? दुलियाजान इज 14 किलोमीटर एज पर द माइलस्टोन। जब मैंने अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखा तो इससे एक चीज तो पता चल गई कि मैं जंगल का इलाका पार करके अब बाहर आ चुका हूँ। Trisandhya, nice name by the way. It's a resort. So as per this milestone which is there, Duliajan is 12 kilometers. शाम को मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता तो लोग सड़कों पर निकल आए थे और मैं अब रहने की जगह ढूंढ रहा था। So street lights, vehicles lights, even the lights inside the home, all are on. Finding perfect night shelter. मैंने मैप के ऊपर चेक किया और मुझे समझ में आया कि आसपास के एरिया में जाकर के एक पेट्रोल पंप है। तो जब मैं वहां जाकर पहुंचा तो उन्होंने खुशकिस्मती से मुझे वहां पर रहने की जगह दे दी। तो जब मुझे वहां पंप पे रहने की जगह मिल गई तो मैंने सोचा कि अब कुछ खा लिया जाए, क्योंकि सुबह से मैंने एक प्रॉपर मील नहीं लिया है। तो मैं वहीं पैदल चल के एक होटल में गया और 60 रुपए खर्च करके मैंने खाना खाया। मैजिकल चाइल्डहुड मेमोरी रिकिंडल्ड। तो जब मैं वहां से वापस चल के पंप की तरफ आ रहा था तो कुछ शानदार सा हुआ। बहुत सालों के बाद मैंने फायर फ्लाइज यानी जुगनू देखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 and lots of jugnus are back. I'm showing the jugnus to you using the camera. So those blinking things, they are the jugnus.
मुझे याद पड़ता है कि लास्ट टाइम मैंने जुगनू अपने गांव में देखे थे, तब मैं शायद 5, 6 या 7 साल का रहा। उसके बाद तो मुझे जिंदगी में कभी जुगनू देखने का मौका ही नहीं मिला। ये जो पंप के स्टाफ है ना, इन्होंने ना सिर्फ मुझे वहाँ पे रहने की परमिशन दी, बल्कि वहीं मुझे अपने ऑफिस में बैठ कर के अपने लैपटॉप पे काम करने के लिए जगह भी दे दी और एक कप चाय भी पिलाई। अब क्योंकि कल वेडनेसडे है और मुझे आप सबके लिए एक नई वीडियो और एडिट करनी है, तो ये एडिट करना सच में बहुत जरूरी था। ये जो जगह है इसका नाम है बदाई पांचाली, और इस तरह से जाकर के मेरा आज का ये सफर पूरा हुआ। आज का मेरा जो टोटल खर्चा है 20 रुपए सत्तू के, 7 रुपए डिनर के, 10 रुपए का वो चना, तो टोटल 90 रुपए हुए। आज मैंने टोटल 48.2 किलोमीटर की दूरी तय की है। और आज मैंने क्या सीखा है, तो आज का एक ऐसा दिन है जिसमें मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी, नए मैं बहुत सारे लोगों से मिला और मुझे पता चला कि आसाम के जो लोकल लोग हैं वो किसी भी आउटसाइडर को, किसी भी साइकिलिस्ट को कितने शानदार तरीके से और कितने रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। तो अगर आप मेरी साइकिलिंग जर्नी की इन स्टोरीज को सच में पसंद कर रहे हैं और आपको मेरा ये एडवेंचर पसंद आ रहा है, तो ये जो चैनल है साइकिलिंग बीस्ट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से एक एक करके मेरी सारी चीजें खराब होती जा रही थी, और ये ऐसी मुसीबतें हैं जो कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिस्ट फेस करता है, पर शायद इसके बारे में बात नहीं करता। क्या है वो चीजें, उसका एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद जाके उसको जरूर देखो, और जिन जिन लोगों ने मुझे मेरी जर्नी पर सपोर्ट किया उनके नाम मैंने यहाँ दिए हैं, तो उनको एक बार जा करके थैंक यू जरूर बोल दो। आज के वीडियो में इतना ही है। अब हम मिलेंगे एक और दिन की एक और कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।